हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र सर और बेटा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 5.3। मतलब 5.3 में आपको आज कराने वाला हूँ जो है हमारी अवकलन की एक्सरसाइज। इससे पहले मैं आपको 5.2 बड़े दमदार तरीके से करा चुका था। 5.3 की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं क्या कि सबसे पहले बेटा इसमें जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे उन सभी फॉर्मूलों को मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूले नहीं करोगे तो एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, चल तो मैं इसके कुछ फॉर्मूलों की बात कर लेता हूं। अब फॉर्मूले कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, ये देख लेते हैं, क्योंकि ये आपने फॉर्मूले 11th क्लास में भाई पढ़े होंगे। 11th क्लास में आपने ये सभी फॉर्मूले पढ़े होंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूं बेटा पहले फॉर्मूले की, आपने ये पढ़ा होगा sin 2a। sin 2a का मान क्या, फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू में क्या cos a। ये आपने त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे। ये सभी फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले हैं, ये सभी फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले हैं। ठीक है, देखो sin 2a का होगा 2 sin a इंटू cos a। एक तो ये होता है, एक दूसरा फॉर्मूला और होता है इसका, जो होता है बेटा tan के रूप में। किसके रूप में होता है वो, tan के रूप में, मतलब tan के पदों में होता है। वो क्या होता है, 2 tan a बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर है। 2 tan a बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर, एक ही होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा cos 2a का। किसका होगा, cos 2a का। और cos 2a के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं 4। cos 2a के कितने फॉर्मूले होते हैं, 4 फॉर्मूले। कौन कौन से, एक होता है 2 cos स्क्वायर, 2 चलो भाई कोई नहीं। एक होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। एक दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और एक फॉर्मूला होता है बेटा cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर। 3 फॉर्मूले हो गए। एक tan के पदों में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। वैसे लिखने के लिए पहले से भी लिख लेता, लेकिन भाई मुझे पहले से लिखाने में मजा नहीं आता भाई, इसलिए यहाँ पर समझ लीजिए। ऐसा लगता है कि भाई टीचर रट के आया और बच्चों को रटा रहा है, ऐसा नहीं। साइन 2 के मेरे पास 2 फॉर्मूले, एक ये रहा, एक ये tan के पदों में, साइन cos के पदों में। cos के 3 फॉर्मूले, 1 2 3, और इसके साथ चौथा है tan वाला। इसके बाद बात करूंगा बेटा मैं tan 2a। किसका, tan 2a। tan 2a का फॉर्मूला क्या होगा, 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर है। 2 tan a बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर है। डन। अब देखो यहां तक भाई, यहां तक सब कुछ क्लियर होगा ना। चलो इसके बाद मैं आगे बात करूंगा किसकी बेटा, आगे बात करने वाले चौथा फॉर्मूला, और चौथा फॉर्मूला होगा हमारा sin 3a। sin 3 का फॉर्मूला क्या होगा, 3 sin a माइनस 4 sin QA। 3 sin a माइनस 4 sin QA। पांचवा जो फॉर्मूला होगा वो cos 3a का होगा। पहले 2a के लिख दे रहा हूँ, फिर 3a के। 3 क्या होगा इसका, इसका होगा बेटा 4 cos QA माइनस 3 cos a। ठीक है, और इसका छठा फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला है, ये होगा बेटा tan 3a का। tan 3 का क्या होगा, 3 tan a माइनस tan QA अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, ये हमारे पास बेटा कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ मतलब 6 फॉर्मूले हैं। और ध्यान रखना ये 6 फॉर्मूले बेटा इसमें आगे यूज होने वाले, 6 फॉर्मूले यूज होंगे, इसलिए मैं बेटा सभी कुछ फॉर्मूलों को करा रहा हूं यहाँ पर। याद रखोगे ना, याद रखो क्या बेटा, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आप याद नहीं रखोगे फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये 6 फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में बेटा यूज होने वाले हैं। ये 6 फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में क्या होने वाले हैं, यूज होने वाले हैं। ठीक है, बड़े फिर, क्योंकि इसी के आधार पर पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है हमारी।
और ये आपने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़े होंगे। त्रिकोणमिति का जो त्रिकोणमितीय प्रतिलोम था ना, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2 था ना त्रिकोणमितीय प्रतिलोम, उसमें भी आपने ये सभी फॉर्मूले पढ़े होंगे और ये आपने बेटा 11th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, 11th में भी है और ये 12th में भी है, तो दो बार तो अपने पढ़ लिए होंगे, ये तीसरी बार है, तो यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हो आप। अब इसके बाद मैं बताने वाला हूँ बेटा सभी क्वेश्चन, क्योंकि ये फॉर्मूले सभी यूज होने वाले हैं, जहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो बेटा अब मैं कराता हूँ इसके फॉर्मूले, फॉर्मूले नहीं क्वेश्चन। जैसा कि मैं आपको बता दूं, चैप्टर 5 है, एक्सरसाइज 5.3 है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जैसे हमें कोई भी क्वेश्चन दिया है इसमें केवल हमसे ये पूछ रहा है, सभी क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, सभी में हमसे ये पूछ रहा है dy/dx का मान ज्ञात करो। किसका मान निकालना है बेटा, dy/dx। अब dy/dx का मान कैसे निकालेंगे बिना 5 बेटा, सब में बेटा dy/dx का मान निकालना है, तो dy/dx का मान निकालने के लिए बेटा मुझे सब में एक बार अवकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबका अवकलन करना पड़ेगा। देखो उधर, अभी मैंने बताया था हमें dy/dx का मान निकालना है, तो यहां लिख रहा हूं बेटा किसका मान, dy/dx का मान निकालना है। अब एक चीज समझो, मुझे नीचे क्या दे रखा है, x दे रखा है ना, इसका मतलब मुझे x के सापेक्ष अवकलन करना होगा बेटा। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष पूरे जो क्वेश्चन दे रखा है, समीकरण दे रखा है, मुझे इसका अवकलन करना होगा। अवकलन करने के बाद जहां y होगा उसका अवकलन dy/dx होगा, बस उसी का मान निकालना, बस इतना सा काम करना भाई। तो यहां से कर दीजिए बेटा x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या बेटा, अवकलन। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इससे पहले मैंने आपको 5.2 पढ़ाई थी और उससे भी पहले मैंने आपको 2 पार्ट और पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि हम किसी भी क्वेश्चन का अवकलन कैसे करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको अवकलन नहीं आता है तो बेटा पहले वो अवकलन वाली वीडियो देखो, उसके बाद बड़ा जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना, चलो वैसे यहाँ पर भी समझ में आएगा, टेंशन मत लो। यहाँ पर याद रखना x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो देखो 2 का तो 2 होगा इंटू x का बेटा होता है अवकलन 1 प्लस 3 कांस्टेंट है, 3 का 3 रहेगा, y का हमें पता है क्या होगा, y का dy/dx, x का 1 होगा, y का dy/dx बराबर sin x का क्या होता है cos x। बस यहाँ से बेटा dy/dx का मान निकालना है, इसको ले जाओ प्यार से उधर, तो यहाँ क्या बचा 3 dy/dx बराबर में बेटा कितना cos x और माइनस का कितना 2, 2 कम 2 हो गया। अब मुझे dy/dx का मान निकालना है, तो dy/dx का मान कितना आ जाएगा बेटा cos x - 2 और अपॉन में कितना 3, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का, बस इतना सा आंसर है भाई। हर क्वेश्चन में मुझे dy/dx का मान निकालना, तो पहला क्वेश्चन का आंसर मेरे पास ये आ गया। बताओ भाई, अब मैं चलता हूं बेटा दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इसका देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखो मैं पहले बता दे रहा हूं, सभी में बेटा हमें dy/dx का ही मान निकालना है, सभी में हमें dy/dx का मान निकालना है। चल रहा है, ठीक है, तो सब में मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। किसके सापेक्ष बेटा, x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो यहां से बेटा 2 का तो 2 रहेगा, x का हो जाएगा 1 प्लस 3 का 3 रहेगा, y का हो जाएगा dy/dx बराबर साइन का हो जाएगा कितना cos y, कितना होगा cos y। लेकिन बेटा यहाँ पर y और आ गया, बस पिछले वाले की तरह है, लेकिन इसमें y और आ गया। y का हमें क्या करना होता है dy/dx, y का हमें दोबारा अवकलन क्या करना होगा dy/dx। ठीक है, चलो तो मुझे dy/dx का मान निकालना, तो मैं क्या करूंगा यहां से बेटा इसको उधर लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे dy/dx पास में रखना है। तो ये तो यहाँ 2 रहेगा इक्वल टू, यहाँ होगा बेटा मेरे पास cos y dy/dx प्लस का उधर जाके माइनस का 3 dy/dx। अब दोनों में से dy/dx कॉमन ले लो,
जब मैं बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लूँगा तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, कॉस वाई बचेगा और -3 बचेगा, और ये पूरा कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना आएगा, 2 अपॉन दिस मतलब कॉस वाई -3, और यही क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बताओ भाई, यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बेटा, 2 क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से कंप्लीट हो गए। समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है। पता नहीं भाई हाथ में क्या हो गया है, दर्द सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ नस से खिंच गई है। ठीक है, अगला देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 इधर देखो ए और बी यहाँ कांस्टेंट है, याद रखना। ए और बी क्या बेटा, कांस्टेंट। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष ही हमें अवकलन करना है बेटा हर बार, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ए का तो कांस्टेंट है, एक्स का होता है बेटा 1 प्लस वी कांस्टेंट है, बाई स्क्वायर का घाते आगे आ जाएंगे, एक कम हो जाएगा, तो इसका होगा 2 बाई। अभी बेटा किसका और करना है, बाई का हमें पता क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस बाई का कितना होगा, माइनस का साइन बाई। अभी बेटा बाई का और करना है, बाई का मेरे शेर कितना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। बस डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना, तो कुछ भी कर दो, या तो इसको उधर ले जाओ या इसको उधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ। तो डी वाई अपॉन डी एक्स देखो यहाँ पर है और यहाँ पर, इनको पास पास रख लो, तो इसको लिखूंगा 2b बाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस माइनस का के प्लस का हो जाएगा साइन बाई और क्या डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये प्लस का है ए और इधर जाके इसका हो जाएगा बेटा माइनस का। इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, क्या बचा 2b वाई प्लस साइन बाई और बराबर बेटा माइनस का ए, और ये कहाँ पहुँच जाएगा, अपॉन में पहुँचेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का ए अपॉन 2b वाई प्लस साइन वाई, और यही क्या होगा मेरे शेर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, ज़्यादा नहीं भाई, बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूँ, बड़ा इजी तरीके से आराम से करेंगे इसी टाइप से, और आराम से पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे धीमे धीमे करके। अगला देखो, देखिए इसका मुझे अवकलन करना है, लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ बेटा दो संख्या गुणा में है। जब दो संख्या गुणा में हो तो उसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया था, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का रूल क्या होता है, फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा, सेकंड पार्ट का अवकलन प्लस सेकंड पार्ट सेम रहेगा फर्स्ट पार्ट का अवकलन। ये आपने रूल पढ़ा होगा। तो क्या होगा देखो, जहाँ पर फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट लगेगा, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग और इसका अलग। तो फर्स्ट पार्ट एक्स वाई सेम रहेगा, किसका होगा बेटा, सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब बाई सेम रहेगा, सेकंड पार्ट सेम रहेगा, एक्स का क्या होगा 1, बाई स्क्वायर का क्या होगा बेटा 2 बाई। अभी मुझे बाई का करना है, बाई का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 10x का क्या होता है, 10x का होता है मेरे शेर सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ध्यान रखना जहां पर बाई आ जाए वहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स तो आना ही आना है। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स कहाँ कहाँ पर है ये देख लो, एक तो भाई डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ है, एक बेटा यहाँ है और एक यहाँ है, इन तीनों को पास रख लो। तो x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस का तरह का माइनस का हो गया बराबर, यहाँ हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और ये बचाना, ये वाला बचाना, देखो यहाँ पर हमारे पास ये तो बचाना ना, तो ये होगा प्लस का भाई, इधर किसका हो जाएगा बेटा माइनस का भाई। अब इन तीनों में से जब मैं डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लूँगा तो बताओ यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बेटा एक्स, यहाँ बचेगा 2 बाई, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 मान लेंगे अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स माइनस का बाई, और ये पूरा भसड़ कहाँ पहुँच जाएगी भाई, नीचे अपॉन में पहुँच जाएगी। तो ये होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस के बाई अपॉन एक्स प्लस, सब कैलकुलेशन है भाई और कुछ भी नहीं भाई, क्वेश्चन में तो दम है नहीं भाई, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं, वो मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन आएगा मैं साथ के साथ बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन क्या है बेटा इम्पोर्टेंट है। बताओ, डन है ना, ठीक। ये हमारा कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो बिल्कुल सेम डिक्टो आ गया। क्वेश्चन नंबर
5 में क्या करना है बेटा, इसका मुझे अलग करना है, इसमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन इसका अलग और इसका अलग। लिखना क्या है वही बस बेटा, x के सापेक्ष अवकलन, और किसका मान निकालना है, dy अपॉन dx का, सब में तो निकालना है ना। तो देखो क्या होगा, चलो इसको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ही मान लेते हैं। इसका होगा 2x प्लस फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा, x सेम रहेगा, सेकंड पार्ट का अवकलन y का क्या होता है प्लस y सेम, x का क्या होगा 1 प्लस y स्क्वायर का 2y, अभी y का और हुआ dy अपॉन dx बराबर 100 है ना, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कितना होता है बेटा 0। बस dy अपॉन dx देख लो कहाँ कहाँ पर है, एक तो बेटा यहाँ है, इनको तो यहीं रखो, x प्लस 2y dy अपॉन dx बराबर प्लस का 2x से माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का y है माइनस का y हो जाएगा, कॉमन ले लो भाई, बचा क्या, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ये बेटा कहाँ पहुँच जाएगा नीचे, तो dy अपॉन dx का जो मान आएगा 2x प्लस वाई अपॉन में कितना होगा बेटा x प्लस 2y। बताओ भाई, डन। चलो यहां तक सब कुछ क्लियर है ना, दोनों कलर साफ दिख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल साफ दिख रहे हैं ना। कहाँ कंप्यूटर मास्टर, ये वाला कलर दोनों साफ दिख रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 ही आता है भाई, इतना तो पढ़ा है मैथ। देखो बेटा, इसमें देखो दो में फर्स्ट पार्ट सेकंड, इसमें फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, इसमें भी फर्स्ट पार्ट और क्या सेकंड पार्ट। देखो एक्स क्या करना है, एक्स के सापेक्ष ये आपको बेटा लिखना पड़ेगा, एक्स की को कितना होगा, घाते आ गया था बेटा, एक कम हो जाएगा 3x स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट देखो सेम रहेगा, मुझे करना बेटा y का होता है dy अपॉन dx प्लस, अब y सेम रहेगा, अब करना है एक्स स्क्वायर का होगा बेटा 2x प्लस इसका हो गया, अब इसका करना है x सेम रहेगा, पहले करना y स्क्वायर का, पहले घाते आ गए हैं 2y होगा, अभी y का और होगा y का dy अपॉन dx होगा प्लस, अब y स्क्वायर सेम रहेगा इंटू एक्स का क्या होगा बेटा 1 प्लस y का कितना होगा 3y स्क्वायर इंटू वाई का और होगा dy अपॉन dx बराबर 81 का कितना होगा 0। बस ये याद रखो, जहाँ y दिख जाए उसका dy अपॉन dx होना ही होना है, ये बस याद रखो, ठीक। तो अब यहाँ से मुझे dy अपॉन dx का मान निकालना है, तो एक तो बेटा यहाँ है dy अपॉन dx, एक यहाँ है dy अपॉन dx, और एक यहाँ है, इन तीनों को पास रख लो, और जो बचे उनको सबको इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 2xy dy अपॉन dx प्लस इसमें क्या बेटा 3y स्क्वायर dy अपॉन dx बराबर। अब इसमें बचा कौन कौन ये समझो, इसमें देखो एक तो ये बचा, और एक ये बचा, और एक ये बचा, ये तो तीन बचे ना, ये तीनों फिलहाल प्लस के हैं, उधर जाके हो जाएंगे तीनों माइनस के, तो क्या होगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2xy और माइनस का y स्क्वायर, इनमें से ले लो भाई dy अपॉन dx कॉमन, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का 3y स्क्वायर बराबर, बेटा तीनों माइनस है तो माइनस कॉमन ले सकता हूँ मैं, 3x माइनस नहीं भी कॉमन लो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई, कॉमन लो भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा कहाँ पहुँच जाएगा नीचे पहुँचेगा, तो यहाँ से dy अपॉन dx का मान आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। बताओ भाई, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, खूब दिख रहा होगा, आराम से अच्छी तरह से दिख रहा होगा ना, इसलिए मैं काफ़ी बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है, अच्छा दिख रहा है ना। मुझे लगेगा कोई क्वेश्चन बड़ा है तो फिर उसको मैं छोटा छोटा लिखूंगा, टेंशन मत लो भाई, वो मेरा हेडेक है, आपका बस ये काम है, आपको बस सॉल्व करना है सभी क्वेश्चनों को बड़े आसान और ज़बरदस्त तरीके से, रटने वाली कोई बात ही तो नहीं है ना। हाँ बस यही याद रखो भाई कि रटने का सिस्टम नहीं रहना चाहिए, अगर रटने का सिस्टम रहा तो फिर जितेंद्र सर से पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा भाई, समझ रहे हो, तो फिर जितेंद्र सर से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो
पहले बेटा घात का, देखो इसमें ये 3 बार में होगा अवकलन, पहले होगा घात का, फिर होगा साइन का, फिर होगा बाई का, 3 बार में होगा, ध्यान रखना, समझ रहे हो ना। और ये भी कितने बार में होगा, पहले होगा बेटा कॉस का, फिर होगा एक्स वाई का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, और के यहाँ कॉन्स्टेंट है, इसका हो जाएगा 0। तो सबसे पहले करूंगा बेटा मैं एक्स के सापेक्ष अवकलन, पहले घात का घात आगे ले आओ, 2 साइन बाई को घात आगे आएगी, एक कम हो जाएगा तो साइन बाई बचेगा। अब बेटा साइन बाई का करना है, साइन बाई का होता है कॉस बाई, अब मुझे बाई का और करना है, बाई का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब पहले मुझे कॉस का करना है, कॉस का होता है माइनस का साइन एक्स और एक्स की जगह एक्स वाई, ये हो गया। अभी किसका और करना, अभी करना है बेटा एक्स वाई का, एक्स वाई का मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट लगेगा इसमें, फर्स्ट पार्ट और क्या, फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा, सेकंड पार्ट का मतलब बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब बाई सेम रहेगा, अब होगा एक्स का, एक्स का क्या, एक्स का होगा बेटा 1 बराबर के का क्या हो जाएगा 0। यहाँ से मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना, देखो एक तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये है और एक इसकी इसमें गुणा कर दूंगा तब ये आएगा, तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 साइन बाई इंटू कॉस बाई, 2 साइन बाई इंटू कॉस बाई ये होता है, मैंने पर लिखा था सबसे पहला फॉर्मूला आज 2 साइन 2 है बाई का, किसका होगा बेटा साइन 2 बाई का, अगर बाई है तो बाई आएगा, एक्स है तो एक्स आएगा, ये है तो ये आएगा, लिखा था ना साइन 2 का फॉर्मूला 2 साइन इंटू कॉस इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी इसमें गुणा करो तो प्लस माइनस माइनस होगा, इसकी इसमें गुणा करूँगा तो क्या आएगा एक्स साइन एक्स बाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, दोबारा समझो प्लस माइनस माइनस, इसकी गुणा इसमें करोगे तो एक्स ये रहा, ये रहा और ये रहा, और ये प्लस प्लस क्या होगा प्लस होगा नहीं ये भी तो माइनस है ना, माइनस की गुणा इसमें करूँगा तो बेटा यहाँ भी आ जाएगा माइनस, तो क्या होगा वाई साइन एक्स वाई बराबर कितना 0। अब ये देख लो इसमें कि डी वाई अपॉन डी एक्स कहाँ पर है, एक तो यहाँ है एक यहाँ है, उसको उधर ले जाओ, इन दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, क्या बचा साइन 2 बाई माइनस का एक्स साइन एक्स बाई, साइन क्या एक्स बाई माइनस का बेटा उधर जाके प्लस का होगा वाई साइन एक्स बाई। अब मुझे इस पूरे को कहाँ लेके जाना है बेटा, अपॉन में लेके जाना है, अपॉन में लेके जाऊंगा तो अपॉन में जाएगा, और कहाँ जाएगा भाई कहीं नहीं जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई साइन एक्स बाई अपॉन साइन 2 बाई माइनस एक्स साइन एक्स बाई, और यही क्या हो जाएगा मेरे पूत इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ बाबू बाबू और बबुआ, सही है ना, ठीक है बेटा। यहाँ से हमारे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं और मुझे लगता है इसमें 10 से 12 ही क्वेश्चन होंगे, कोई बात नहीं करते हैं आगे, करने तो है ही है भाई। 8वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखो से, तो पहले बेटा क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन ही करेंगे, तो पहले घात आगे आएंगे 2 साइन एक्स, अब साइन एक्स का होगा, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स प्लस, पहले 2 का होगा 2 कॉस बाई इंटू, अभी कॉस बाई का होगा, कॉस बाई क्या होता है बेटा माइनस का साइन बाई, अभी इसमें बाई का और होगा, बाई का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 का क्या होगा बेटा 0। अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का मान इसका निकालना, तो ऐसा करो इसको उधर लेके जाओ, इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये फॉर्मूला बनेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, किसका साइन 2x का, लेकिन ये प्लस का उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया माइनस का साइन 2x। इसमें क्या है, इस पूरे को लिख दो क्या बेटा प्लस माइनस माइनस होगा, देखो यहाँ पर भी फॉर्मूला लग रहा है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ बाई आ जाएगा, यहाँ एक्स है, बस इतना अंतर है, यहाँ हो जाएगा साइन 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, तो बस डी वाई माइनस से माइनस खत्म कर दूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल दो साइन 2x अपॉन साइन 2y, और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। क्वेश्चन 8, अब इसके बाद जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे मुझे लगता है शायद सब में फॉर्मूले लगने वाले हैं, जो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले लिखाए थे, स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले लिखाए थे वो बेटा सभी यूज होने वाले हैं, सभी यूज होने वाले हैं,
हाँ आ गया क्वेश्चन। अब पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको बेटा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है और कैसे करना है। y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। अब यहां से देखो इसमें भी मुझे बेटा अवकलन करना है, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है। डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें बेटा साइन इनवर्स को हटाऊंगा। किसको हटाऊंगा? साइन इनवर्स को हटाऊंगा। और साइन इनवर्स को हटाने के लिए मुझे इस ब्रैकेट में भी बेटा साइन चाहिए। क्या चाहिए? साइन चाहिए। तो साइन से साइन हट जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुमसे, जो भी मुझे क्वेश्चन दिया है उसमें जो भी इनवर्स है, इनवर्स को पहले हमें क्या करना होगा, सभी को हटाना पड़ेगा। सभी को हटाने के लिए मुझे ब्रैकेट में भी बेटा इनवर्स चाहिए, तो सॉरी ब्रैकेट में मुझे साइन चाहिए। इनवर्स तो है बार, साइन चाहिए, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहां से मुझे एक साइन का ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें ये वाली फॉर्म बन जाए। कौन सा वाला बेटा? साइन का एक ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें ये वाली फॉर्म बन जाए। अब देखो मैं इसको बता रहा हूं तुम्हें, चलो चेंज नहीं कर रहा भाई मैंने आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखा था, अगर आपने लिखा हुआ फॉर्मूला मैंने आपको ये लिखाया था, क्या था, हाँ साइन 2x का एक फॉर्मूला था, साइन 2a का जो भी था, 2 tan a, 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। अगर इसकी जगह ये मैंने बना दिया तो इसकी जगह फिर मैं ये रख दूंगा, तो साइन से साइन कट जाएगा। इसका मतलब मुझे बेटा x की जगह tan a चाहिए। क्या चाहिए? x की जगह tan a चाहिए। तो फिर मैं यहां पर मान लूंगा, माना x बराबर tan a। ये मैंने अपनी तरफ से इसीलिए माना है क्योंकि पहले मुझे साइन को खत्म, ध्यान रखना सब में ऐसा ही हुआ, इसलिए थोड़ा सा इस पर टाइम ले रहा हूं मैं। टाइम इसलिए क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन सिखाने आपको, समझो क्या बताया मैंने। यहां पर मुझे 10 रखना है क्योंकि अगर यहाँ 10 होगा तो क्या होगा, 2 tan a बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2a का। तो इसकी जगह साइन 2 आ जाएगा, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, 2a बचेगा। तो वहां से फिर उसके बाद में समाकलन अवकलन बड़े आसान तरीके से कर दूंगा। कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देगा बेटा, अभी मैं अवकलन नहीं कर रहा, केवल इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, मतलब सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ होगा पुत्र tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है ना। बस मैंने x की जगह tan a रखा तो tan स्क्वायर ही होगा। अब बताओ ये वाला जो फॉर्मूला साइन 2 का होता है, तो यहाँ से मैंने लिख दिया साइन इनवर्स, क्या बेटा, साइन 2a। क्या लिखा? साइन 2a। अब देखो साइन से साइन यहाँ बेटा हट जाएगा या कट जाएगा, तो y बराबर 2a बचा। अब a का मान बस बेटा यहाँ से निकाल लो, इसे tan को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर a। इसका मतलब मेरे पास a का मान आ गया, इस a के मान को यहाँ रख दो, 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब ये क्वेश्चन छोटा हो गया, अब इसका मैं अवकलन आसानी से कर सकता हूँ। मुझे पता है किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है बेटा। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष करना है। तो y का होगा dy अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। 2 का तो 2 रहेगा, tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और मेरे पूत यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बताओ भाई, यही इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। क्या आपको ये तरीका हार्ड है? भाई बहुत ईजी है यार, ऐसा तरीका मिलेगा कहाँ आपको यार। मौज करो भाई, मौज, जब तक मैं हूं जब तक मौज करो। वीडियो में मैं कहीं जा थोड़े रहा हूँ भाई, वैसे जाना तो एक दिन है सबको। कुछ ना, गुरु जी फोन चला रहा मस्त है, उन्हें कोई पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। चलो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 9 मेरा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अपन कौन से पे जाएंगे? 9 के बाद 10 ही आता है, ठीक है। ध्यान रखना इसी तरह से सारे क्वेश्चन होंगे। मैं क्या करूंगा, हर बार जो भी मुझे बाहर दे रखा ना उसको यही कोशिश करूंगा इसमें भी वही बन जाए। साइन था तो मैंने साइन बना दिया, कॉस होगा तो कॉस बनाऊंगा, टेन होगा तो टेन बनाऊंगा, काट पीट कर दूंगा, आंसर निकाल दूंगा। अगला क्या है भाई ये? अच्छा फॉर्मूला देखो, ये था फॉर्मूला आ गया फालतू के।
ठीक है, अब देखो मुझे लग रहा है या तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा या फिर बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है, ये मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। नामा हो गया ना। चलो भाई 10वां देख लो, आ गए भाई। नहीं वो जो भी है क्वेश्चन लिखा मैंने, बाई बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पर बेटा tan लाना है अंदर, क्या लाना है, tan लाना है अंदर, और tan लाने के लिए मेरे पास tan का भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या था, tan 3a का, मैंने लिखा था ना अभी tan 3a का क्या होगा, 3 tan a माइनस tan QA अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इसका मतलब बस मुझे x की जगह क्या रखना है, ये तो आपको भी समझ में आ गया, आया नहीं आया, पक्की बात है। हाँ, x की जगह मुझे रखना है बेटा tan a, x बराबर क्या रखना है, tan a। बस इसे पूरे क्वेश्चन में रख दो और आंसर निकाल दो। कैसे, y बराबर tan इनवर्स 3x की जगह आएगा बेटा tan a माइनस tan QA अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब बताओ ये फॉर्मूला जो होता है मेरा किसका होता है, tan 3a का, तो y बराबर tan इनवर्स कितना होगा पुत्र, tan 3a, tan से tan खत्म, तो y का मान बचा बेटा मेरे पास 3a, y का मान कितना आ गया 3a। बस यहाँ से a का मान निकाल दो, इस tan को उधर ले आओ, tan इनवर्स x बराबर a, tan इनवर्स x बराबर a। तो यहाँ से क्या होगा, y बराबर 3, a की जगह आएगा tan इनवर्स x। अब मुझे x के सापेक्ष अवकलन करना है पिछले वाले की तरह, y का बेटा dy अपॉन dx होगा, 3 का 3 रहेगा, tan इनवर्स x का अभी बताया था मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। सभी क्वेश्चन भाई इसी तरीके से होने वाले हैं, सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, अब देखो भाई क्वेश्चन है भाई, आज तो भाई मेरा लिखते लिखते हाथ आ गया भाई, आज मैंने बहुत पढ़ाया, आज ऑफलाइन भी पढ़ाया है ऑनलाइन भी पढ़ाया है, इतना पढ़ा दिया क्या आज मेरा हाथ भी दुखने लगा भाई। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन है मेरे पास ये। इसमें मुझे क्या करना बेटा, कोस लाना है, बीच में क्या लाना है, कोस लाना है। तो x बराबर, इसमें भी बेटा मैं क्या रखूंगा, tan a रखूंगा, x बराबर tan a रखूंगा। तो मुझे पता है एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस, यहाँ क्या बनेगा, ये तो बनेगा ना tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर बेटा क्या होता है cos 2a, क्या होगा cos 2a। इसलिए मुझे इसमें भी बेटा क्या रखना पड़ेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन, ये तो सब इजी है भाई, थोड़ा सा इसलिए तो तेज करा रहा हूँ मैं, क्योंकि सब कुछ इजी होने के बाद भी अगर मैं धीमे कराऊँ तो मेरा फिर क्या फ़ायदा भाई। तो यहाँ हो जाएगा बेटा कितना, cos 2a, cos से cos खत्म हो गया, y बराबर 2a बचा। अब यहाँ से ये बता दो मेरे पूत a का मान कितना आएगा, यहाँ से a का जो मान आएगा वो आ जाएगा कितना, tan इनवर्स x बराबर a। तो बस यहाँ लगा दो y बराबर 2 tan इनवर्स x, x के सापेक्ष क्या करना है बेटा अवकलन करना, तो क्या होगा dy अपॉन डी एक्स बराबर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, शायद कितने इसमें 14 हैं या 15, जो भी होंगे कराने तो भाई सभी हैं। चलो भैया अगले की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12। चल ये क्या, ये तो क्वेश्चन मैंने अभी सेम डिक्टो कराया था। क्या था ये क्वेश्चन, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन याद रखना अभी जो पिछले वाला क्वेश्चन कराया मैंने बिल्कुल सेम था, लेकिन उसको
काट के मेरा कॉस आया था, लेकिन बाहर क्या साइन, तो कॉस से साइन नहीं कटेगा, तो इसका भी मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मुझे करना क्या, एक्स बराबर बेटा टेन ए ही रखना है, ए नहीं थीटा, कुछ भी रख लो, ए रख लो, थीटा रख लो, पी रख लो, कुछ भी रख लो, बस एक्स नहीं रखना। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, बाई बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये किसका फॉर्मूला होता है, अभी बताया तो था बेटा, ये फॉर्मूला होता है हमारा cos 2a का। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स cos 2a। क्या cos से साइन कटेगा, नहीं कटेगा, तो ध्यान रखना इस cos को मैं साइन में चेंज कर लूँगा। कैसे करते हैं ये भी समझ लीजिए। मैंने लिखा कितना cos, क्या लिखा बेटा, cos नहीं साइन, यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइन 90 माइनस थीटा, बेटा क्या होता है cos थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो cos थीटा का मान मेरे पास यही तो आ गया, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा आएगा, यहाँ 2a है तो यहाँ 2a आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा 2a आएगा। तो मैं इसको साइन में चेंज करता हूँ, तो साइन में चेंज करने के लिए इसका क्या बनेगा, साइन 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, तो बाई बराबर 90 माइनस 2a, बस a का मान कितना आएगा बेटा, वही आएगा हर बार वाला 90 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। क्या आएगा बेटा 90 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। अब मुझे क्या करना है, इसका बेटा x के सापेक्ष कर दीजिए अवकलन, x के सापेक्ष क्या कर दीजिए अवकलन। तो y का हमें पता है डी वाई अपॉन डी एक्स होता है बहुत 90 कॉन्स्टेंट है ना, इसका 0 होगा, माइनस 2 का 2 रहेगा, अपॉन टेन इनवर्स एक्स का क्या बताया था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे भी करके लिख सकता हूँ, कैसे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही क्या होगा इसका आंसर होगा। बताओ भाई, यहाँ तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूँ अगले क्वेश्चनों की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाला हूँ भाई। ठीक है फिर भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, एक दो क्वेश्चन और रह गया है। 13 क्या बेटा, y बराबर कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है बेटा, अगर मैं इसमें x बराबर, समझना x बराबर अगर मैं टेन ए रखूँगा तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस इनवर्स 2 टेन ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और ये जो फॉर्मूला है ये किसका मैंने बताया था फॉर्मूला, ये बताया था बेटा साइन 2a का। किसका बताया था ये, साइन 2a का। क्या साइन से कॉस कटेगा, नहीं कटेगा, तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने, उसको बेटा हम 90 में चेंज कर, कॉस को 90 में चेंज करें क्या होगा साइन को, तो ये होगा बेटा कॉस 90 माइनस 2a, कॉस से कॉस खत्म हो गया, तो बाई बराबर 90 माइनस 2a, बस a का मान वही आएगा 90 माइनस 2 टेन इनवर्स x। x के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करेंगे तो समझ लीजिए कितना आएगा। जब मैं इसका बेटा अवकलन करूंगा, ये तो मैं कई बार बता सकता हूँ, तो बार बार लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है ना। तो y का होगा मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 90 का होगा बेटा 0 माइनस 2 का 2 रहेगा अपॉन टेन इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। डन है। क्वेश्चन नंबर, अब मुझे लगता है इसका ये लास्ट क्वेश्चन रह गया है, और भी है कोई 15 और, अच्छा 2 क्वेश्चन और है, कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन और हैं। आज तो गुरु वीडियो पब्लिक ही नहीं किया हमने।
वीडियो पब्लिक ही नहीं किया, 2 वीडियो हो, दोनों पब्लिक नहीं किए। देखो भाई y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन नहीं 2x, हाँ ये है ऐसे 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है भाई क्वेश्चन। अब इसमें अब हर बार हम क्या रखते हैं बेटा, सभी क्वेश्चनों में मैंने 10x रखा है, सभी क्वेश्चनों में 10a रखा है, सभी क्वेश्चनों में क्या रखा है बेटा मैंने 10a रखा है। अगर मैं यहाँ पर 10a रखूँ तो समझना यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर है, किसी का फॉर्मूला होता, किसी का भी नहीं होता। 1 माइनस टेन स्क्वायर किसी का भी फॉर्मूला नहीं होता, तो इसका मतलब मुझे यहाँ 10 नहीं रखना, 10 नहीं रखना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, साइन है ना, तो मैं पहले कोशिश करता हूँ x बराबर साइन ए रखने की। पता नहीं भाई, वैसे मुझे तो पता है लेकिन मैं तुम्हें सिखाने के लिए बता रहा हूँ। x बराबर साइन ए रखूँगा तो समझना क्या होगा, यहाँ 2x ये साइन ए रूट में 1 माइनस एक्स ये बेटा साइन स्क्वायर है। तो हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है कॉस स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ से बेटा 2 साइन इंटू कॉस ही तो बचेगा, और 2 साइन इंटू कॉस किसका होता है साइन 2a का, साइन साइन कट जाएगा, बहुत बढ़िया भाई, यहाँ से बन जाएगा हमारा आंसर। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, x बराबर साइन ए रखना पड़ेगा, x बराबर क्या रखना पड़ेगा साइन ए, समझना जरा आराम से आ जाएगा। 2x ये आएगा बेटा साइन ए रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और आपको यहाँ लिखना पड़ेगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर क्या होता है बेटा कोस होता है, क्या होता है कोस। आपने पढ़ा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर है, तो यहाँ से रूट चढ़ा जाए तो कोस हो जाएगा। y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन ए इंटू में क्या कोस है, तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन इंटू कोस ये होता है बेटा साइन 2a का फॉर्मूला, तो साइन 2a हो जाएगा, साइन से साइन कटेगा तो क्या बचेगा 2a। बस यहाँ से बेटा a का मान लगा दो, a का मान क्या आएगा, a का मान आएगा यहाँ से साइन इनवर्स x, क्या आएगा बेटा साइन इनवर्स x। अब x के सापेक्ष जब मैं इसका अवकलन करूँगा तो साइन का क्या हुआ 2 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन का ये होता है, और यही क्या हुआ इसका आंसर। स्पीड तो नहीं लग रही कि सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, नहीं लग रही ना, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक। चलो इसका लास्ट का क्वेश्चन का और पोस्टमार्टम कर लेते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है। लास्ट क्वेश्चन और है, और मुझे लगता है हमने ये एक्सरसाइज बहुत जल्दी ख़त्म कर दी है। क्या करें भाई बरा, चलो भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। चलो इस क्वेश्चन का आपको होमवर्क बताना है, होमवर्क में करके बताना है, ये होमवर्क में करना है क्वेश्चन, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें आप बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर हमें x बराबर रखना क्या है, x बराबर क्या रखना है, x बराबर जो रखना है यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये रखना है बेटा क्या cos a, x बराबर क्या रखना है cos a रखना है, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, हाँ भाई cos a रखना है। इतना कर लेना, और इसमें कोई ना कोई एक फॉर्मूला यूज होगा, वहां से कर देना, और इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। चलो फिर अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि मैं आपको 12th क्लास का बेटा पूरा सिलेबस बड़े आसान और ज़बरदस्त तरीके से कराने वाला हूँ। घबराने वाली बात नहीं है, घबरा रही हो तो भी कर लो सब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिलते हैं फिर भाई अगले एपिसोड में, तब तक के लिए राम राम, ठीक है भाई।